गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रही है। खत्म। 10,000 लिस्ट क्यों बन रही है? व्हाट वाज आई टेलिंग यू अबाउट? व्यथा ये कथा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रही है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज फिर से निकल गई हूँ, मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हूँ। और कल तो भाई कलेश हो गया घर में। मैं बताती हूँ, इतना गंदा कलेश हुआ। घर वालों को नहीं पता कि मैं वॉकिंग कर रही हूँ या बस से ट्रैवल कर रही हूँ। और ये बात कल मम्मा को पता चल गई, तो घर में हो गया कलेश इस बात पे। एवरी मिडिल क्लास फैमिली एवर, कलेश इज़ मैंडेटरी। नेवर माइंड, चलते हैं अभी। अब तो घर वालों को सब पता चल गया, अब पता भी चलता है तो भाड़ में जा। आई डोंट केयर, दे नो एवरीथिंग नाउ। तो चलते हैं, पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और उसके बाद बताते हैं आपको कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, क्या क्या हुआ आज, क्या समस्याएं होने वाली हैं जीवन में, ये सब बताऊंगी। रैंटिंग ख़त्म नहीं होगी मेरी कभी ज़िंदगी के बारे में, रैंट करती रहूँगी जीवन भर। चलो खैर, पहुँचते हैं सेंटर पे, एग्ज़ाम देते हैं, फिर देखते हैं। One pair of pants later. So, अभी पहुंच गई हूँ सेंटर पे और चलते हैं अब एग्ज़ाम देने। एंड फिर 3 घंटे बाद मिलते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम देने के बाद और बताते हैं कैसा हुआ एग्ज़ाम। 3 hours later. और अभी एग्ज़ाम दे के निकल गई हूँ मैं। एग्ज़ाम वॉज गुड ऑब्वियसली। तो अगेन आज स्यापे पे हुए। वैसे तो बहुत इजीली मिल गया था बाहर, मेरे को जो लिस्ट लगी थी उस पर अपना नाम और रोल नंबर। बट मेरी लाइफ में कुछ इजीली हो जाए, ऐसा कब हुआ है बताती हूँ मैं क्या हुआ एग्जैक्टली, कैसे हुआ, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, व्यथा की कथा। सो या व्हाट वाज आई टेलिंग यू अबाउट? व्यथा की कथा। तो शायद मैंने ब्लॉग में इससे पहले बताया है कि नहीं बताया, आई कांट इवन रिमेंबर, कि बहुत ही आसानी से लिस्ट जो लगी थी गेट के बाहर उसमें मुझे मिल गया था मेरा नाम, मेरा एनरोलमेंट नंबर, सब कुछ। आफ्टर दैट आई वेंट इनसाइड। जो रूम नंबर मेरे को अलॉट हुआ था मैं उसमें गई, मैंने सर को अपना एडमिट कार्ड दिखाया, उन्होंने बोला बैठ जाओ, मैं बैठ गई। एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड, सब कुछ ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है? नथिंग कैन बी एब्सोल्युटली फाइन, एटलीस्ट इन माई लाइफ। स्यापे तो होना ही है। सेम हैपेंड। आंसर शीट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आंसर शीट पे अपने सारे जो डिटेल्स थी वो लिख ली, और लाइक एनरोलमेंट नंबर, कोर्स और ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद कम्स द रियल प्रॉब्लम। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हुए। एंड क्वेश्चन पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हुए तो मुझे पता चला कि यहाँ मेरे जिस रूम में मैं बैठी हूँ, मेरे कोर्स का कोई स्टूडेंट है ही नहीं वहाँ, सारे MBA के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पर। Then I asked what I need to do now, क्योंकि मेरे को तो यही रूम नंबर दिया था। फिर उन्होंने अपने सीनियर्स को बुलाया, ये वो 10 तरह की चीज़ें हुई, उन्होंने मेरे को दूसरे रूम में भेजा। अब सवाल ये था कि जिस आंसर शीट पे मैं अपने सारी डिटेल्स लिख चुकी हूँ उसका क्या किया जाए। उन्होंने बोला अपने साथ ही ले जाओ। मैंने बोला ठीक है। मैं दूसरे रूम में गई, वहाँ पर जाके उन मैम की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं है। कह रहे जो कोर्स तुम्हारा है वो यहाँ पर है ही नहीं, वो बच्चे यहाँ बैठे ही नहीं हैं। एंड आई वाज लाइक मैं कहाँ जाऊँ? फिर उसके बाद मैं फिर से उन सर के पास गई कि सर आपने फिर से मुझे गलत रूम में भेज दिया। फिर उन्होंने मेरे को रूम में भेजा एंड फाइनली वो था जो वो रूम जहाँ पर मुझे बैठना था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इन लोगों को इतनी कन्फ्यूज, लाइक आई मीन व्हाई आर दे सो कन्फ्यूज्ड? एक रूम अलॉट कर दिया, खत्म। 10,000 लिस्ट क्यों बन रही है? लाइक अगर किसी को इस बारे में कुछ आइडिया है कि ऐसा एरर क्यों हो रहा है, एंड इट्स नॉट कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, रेगुलरली, सीरियसली, हाउ कैन दिस इवन हैपन? और मेरे साथ ही बार बार, हर बार मैं बातें करते करते फिर आज मेट्रो स्टेशन, पीछे हो रहा मेट्रो स्टेशन, मैं यहाँ पहुँच गई। बातें करवा लूँ मुझसे, बातें करने के अलावा और कोई काम मुझसे हो ही नहीं रहा ढंग से, क्या करूँ मैं? खैर आज का दिन तो किसी तरीके से निकल गया। एंड कल फिर से मेरा एग्ज़ाम बिना गैप के, हाँ बिल्कुल बिना गैप के एग्ज़ाम है। तो अभी चलते हैं, पापा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके बाद घर पहुंचते हैं।
फिर देखते हैं आगे क्या होगा। 8:01 p.m. सो घर आ गई थी और मैं भूल गई थी कि मेरे को ब्लॉग भी बनाना है। तो बस अभी तो रात हो गई है और बस अब डिनर वगैरह करके सो जाएंगे। और बाकी डिटेल्स के लिए कंसिस्टेंसी चैलेंज चेकआउट करो, सब पता चलेगा क्या क्या कर रही हूँ मैं पूरे दिन और हर दिन क्या क्या कर रही हूँ। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।